हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बेटा बात हमारी चल रही है डिवीजन इनटू ग्रुप्स पर। चलिए, क्वेश्चन लिख दिया है। नंबर ऑफ वेज इन विच 8 people कैन बी सीटेड इन 3 different taxis, ईच हैविंग 3 seats फॉर पैसेंजर्स एंड ड्यूली नंबर्ड। ये ड्यूली नंबर्ड का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो सीट है टैक्सी के अंदर उन पर नंबरिंग हुई है। ठीक है, नंबरिंग हुई है, इससे क्या पता लगता है? नंबरिंग हुई है इससे पता लगता है कि इंटरनल अरेंजमेंट मैटर करेगा। जो पैसेंजर बैठेंगे, कौन किस सीट पे बैठ रहा है ना, वो मैटर करेगा। तो यहां पे लिख लेते हैं ड्यूली नंबर्ड। ड्यूली नंबर्ड इंप्लाइज इंटरनल अरेंजमेंट मैटर्स। सपोज करो ये 3 टैक्सी हैं। ठीक है, इधर तो ड्राइवर है और इधर 3 पैसेंजर बैठने की जगह है। सपोज करो इसको मैंने 1 बोला, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9। ठीक है, सीट पर मैंने नंबर डाल दिए। अब कोई पैसेंजर अगर 1 पे बैठता है और कोई पैसेंजर अगर 4 पे बैठता है, अगर ये दोनों इंटरचेंज करते हैं अपनी प्लेस को, तो अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो अगर बेटा नंबर ऑफ वेज की बात करनी है तो यहाँ पर तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। 9 डिफरेंट प्लेसेस पर अगर हमें 8 पैसेंजर्स को या 8 ऑब्जेक्ट्स को फिल करना है तो 9P8 वेज में हम फिल कर देंगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं 9C8 वेज में उनको सेलेक्ट करेंगे प्लेसेस को, और फिर 8 फैक्टोरियल वेज में उनको भर देंगे। तो मतलब डायरेक्ट बोल दो मैं 9C8 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया। सर इसमें वो ग्रुप्स वाला केस नहीं बना। हाँ तो बेटा अभी तो हम वो केस भी कंसिडर कर लेंगे, क्वेश्चन में हालांकि दिया नहीं है, बट वो केस हम अब कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए इंटरनल अरेंजमेंट मैटर ना करता हो, डज नॉट मैटर। ठीक है, तो क्या, तो ऐसा कुछ कि मान लो ये 3 टैक्सी दिख तो रही है हमको, बट इन पे कोई नंबर नहीं है सीट पर, है ना, ऐसे ही है बस, सेम दिख रही है हमें तो। कोई भी कहीं बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 8 8 बंदे बैठ जाने चाहिए इन 3 टैक्सीज में। ठीक है, तो तुम सारा का सारा फोकस अपना बंदों पे डाल दोगे, सीट को छोड़ दोगे। ठीक है, कौन कहाँ बैठ रहा है कोई मतलब नहीं है, बट तुम्हें उन 8 बंदों को ग्रुप बना के इन तीनों में भर देना है। ठीक है, तो तुम कहोगे कि सर एक काम करता हूँ, 8 पर्सन के 3 ग्रुप बना लेता हूँ। 3 ग्रुप इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 3 टैक्सी में चले जाए। ठीक है, 8 तो आ नहीं सकते ना, मैक्सिमम 3 ही आ सकते हैं एक टैक्सी में। तो 3 ग्रुप बनाने पड़ेंगे तुम्हें, 3 3 और फिर 2 बच जाएंगे, तो 3 ग्रुप बनेंगे। तो 8 से 3 ग्रुप कैसे बन जाएंगे बेटा? 3 3 और 2, 2 2 3 में नहीं जाएगा, वो 7 ही रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बेस, नंबर ऑफ, सॉरी, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ वेज बेटा ये हो गया 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल 2 टाइम्स आया है तो 1/2 फैक्टोरियल और लिखना होगा। तो ये तो बेटा ग्रुप बन गए, है ना, इतने मतलब इतने तरीके से 3 ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, इतने तरीके से 3 ग्रुप बन जाएंगे। अब वो 3 ग्रुप मतलब 3 ऑब्जेक्ट तुम्हारे हाथ में और 3 प्लेसेस, ये 3 टैक्सी 3 प्लेसेस हो गई, उनको रखने के कितने तरीके होंगे? 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब इंटरनल अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा है तब। ओके, आई होप तुम्हें समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। नाउ सिक्स क्वेश्चन इज, सिक्स न्यूली मैरिड कपल्स आर इन अ बर्थडे पार्टी, देन इन हाउ मेनी वेज four people can be seated so that they form no couple, exactly one couple, at least one couple, and fourth one is at most one couple. ये ऑप्शन नहीं है बेटा, यहाँ पे ये चार पार्ट दे दिए क्वेश्चन के अंदर। तो देख लिए सिक्स। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, कपल का मतलब यहाँ पर हस्बैंड और उसकी वाइफ से है, ठीक है। कपल का मतलब गर्ल और बॉय से नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ मतलब अगर H1 है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाइफ W1 है, ठीक है। बात समझ आ रही है, इस बात को दिमाग में रखना। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या बोला है कि कोई कपल नहीं बनना चाहिए। इस तरीके से चार सीटें लगी हुई हैं, उन चार सीटों पे चार बंदों को बिठाना। सबसे पहले तो ये बताओ टोटल बंदे कितने अवेलेबल है यहाँ पे, टोटल अगर पर्सन्स की बात करूं, टोटल पर्सन्स अगर 6 कपल हैं इसका मतलब टोटल पर्सन कितने हैं, 12, ठीक है। इतना क्लियर है ना, टोटल 12 बंदे हैं। उनमें से क्या कह रहे हैं, चार बंदों को बिठाना है, 4 पीपल कैन बी सीटेड सो दैट दे फॉर्म नो कपल, कोई कपल नहीं बनना चाहिए। तो मान लीजिए अब यहाँ पे चार चेयर लगी हुई है, ठीक है। अब उनको बिठाना है, ठीक है। तो कैसे बिठाएं, उन चार पर्सन को कैसे बिठाएं कि अब मान लो कोई कहेगा सर 12C4 अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो हो सकता है उसमें नंबर ऑफ बेस तो आ जाएंगे, है ना, कुछ आ जाएगा। बट ऐसा हो सकता है कि H1 आ जाए, W1 आ जाए, वो बैठ तो जाएंगे बट हस्बैंड वाइफ साथ में आ गए, बट उन्होंने मना किया है कि ऐसा नहीं करना है, कोई कपल नहीं बनना है। तो ऐसा क्या करा जाए कि ऐसा काम हो जाए। तुमने कहा कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा यार दिमाग तो लगाना पड़ेगा, है ना, ऐसे ही नहीं है। तुम अगर ऐसा करते हो 6 कपल से 4 कपल को चूज करते हो, ठीक है। मतलब सपोज करो पीछे 6 कपल खड़े हुए हैं, तुमने कहा हाँ भाई कोई 4 तुमने आगे बुला लिए, ठीक है। अब उन 4 को मतलब वो 4 कपल इस तरीके से आ गए, है ना, वो 4 कपल इस तरीके से आ गए 64 वेज में, ये 4 कपल खड़े हुए आगे आगे। फिर तुमने क्या किया, इन 2 पर्सन में से किसी एक को उठा लिया, इन 2 पर्सन में से किसी एक को उठा लिया, इन 2 पर्सन में से किसी एक को उठा लिया, इन 2 पर्सन में से किसी एक को उठा लिया। अगर ऐसा करते हो तो कोई कपल नहीं बनेगा। बात समझ आ रही है। मान लो अगर इधर हस्बैंड 1 आ गया और इधर वाइफ 2 आ गई, तो इन दोनों से कपल थोड़ी बन जाएगा यार, ये मत सोचना है। वही मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में यही बोला था मैंने कि वुमेन और मैन यहाँ पे कपल नहीं समझना है, ठीक है। यहाँ पे हस्बैंड 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वाइफ 1 आती तब वहां पे कपल कंप्लीट होता, ठीक है। तो ये कपल नहीं बना। और मान लीजिए यहाँ पे वाइफ 3 आ गई और यहाँ पे हस्बैंड 4 आ गया, ठीक है। तो कोई कपल नहीं बना। तो इस काम को करने के लिए पहले तो मैंने कपल को चूज किया, 4 कपल को आउट ऑफ 6। उसके बाद मैंने फिर एक जॉब कंप्लीट की, मतलब 2 पर्सन में से किसी एक को चूज किया, फिर 2 में से किसी एक को चूज किया, फिर 2 में से किसी एक को चूज किया, एंड लास्टली मैंने 2 में से किसी एक को चूज किया। तो ये आ गए नंबर ऑफ वेज, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आ गए 64 इंटू 2C1 इंटू 2C1 इंटू 2C1 इंटू 2C1, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, एग्जैक्टली वन कपल। क्या कह रहे हैं, एग्जैक्टली वन कपल, सिर्फ एक कपल बन जाए। तो एक कपल बन जाए कैसे करेंगे, तुमने कहा 6 कपल में से 3 कपल को आगे बुला लो, ठीक है साहब। 6 कपल में से 3 कपल को आगे बुला लो, 3 कपल आगे आगे। अब तुमने कहा इन 3 कपल से, मतलब तुमने क्या किया, इन 3 कपल से ये जो काम किया ये कितने वेज में किया, 63 वेज में, राइट। अब इन तीन कपल से एक कपल को चूज कर लो, ठीक है। तो वो हो गया 3C1 और वो कपल कुछ मान लीजिए ये वाला उठा लिया तुमने, ये आ गया, ठीक है। तो एक कपल तो आ गया और सिर्फ एक ही कपल रखना है, ये भी गारंटी करनी है पूरी। तो कोई एक कपल आ गया ये,
अब बाकी के 2 बंदे और तुम्हें बिठाने हैं, क्योंकि 4 बंदों को बिठाना है ना, 2 तो सीटें फिल हो जाएंगी यहाँ पर। अब मान लो इसमें से इसको उठा लिया वाइफ 1 को, और इसमें से वाइफ 3 को उठा लिया, ठीक है। तो ये तो आ गए हस्बैंड 2 और वाइफ 2, और एक तुमने उठा लिया वाइफ 1 और एक उठा लिया तुमने वाइफ 3, तो आ गए 4 बंदे, ठीक है। तो ये तो किया आपने, और ये जो काम किया ये कितने वे में किया, 2c1 इंटू 2c1 में, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आ गए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कैसे आए बेटा, 63 वेज में पहले 6 में से 3 कपल को चूज किया, उसके बाद 3 कपल से एक कपल को उठाया, और फिर बाकी के जो 2 कपल हैं मतलब 2 कपल मतलब 2 पर्सन हैं, तो 2 में से 1 पर्सन उठा लिया, और फिर 2 में से 1 पर्सन उठा लिया, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा ये एग्जैक्ट 1 कपल आ गया, ठीक है। 3C1 में कौन है बैठा बेटा, 1 कपल, ठीक है। 1 पर्सन, 1 पर्सन, और इधर भी 1 पर्सन, और ये क्या है, ये है 3 कपल्स आउट ऑफ 6, आउट ऑफ 6। क्लियर है, हो जाएगा। चलिए अब सी और डी पर बात करते हैं। एटलीस्ट 1 कपल, एटलीस्ट 1 कपल से तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि यार एटलीस्ट 1 कपल का मतलब, एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि टोटल माइनस नन, है ना। टोटल माइनस नन कर देंगे तो आंसर आ जाना चाहिए। या फिर इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि नो कपल प्लस 1 कपल, एटलीस्ट, सॉरी, एटलीस्ट 1 कपल का मतलब क्या है, या तो टोटल माइनस नन, या फिर इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं एटलीस्ट 1 कपल मतलब एग्जैक्टली 1 कपल और 2 कपल, ठीक है। चलिए किसी से भी करते हैं, आंसर तो सेम ही आएगा। इसको हटा देता हूं बेटा, एटलीस्ट 1 कपल का मतलब है टोटल माइनस नो कपल, ठीक है। तो टोटल का मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है, 12 में से 4 बंदों को उठा लो 12C4, माइनस नो कपल, नो कपल मतलब फर्स्ट वाला पार्ट, मतलब उसमें क्या किया था हमने, 6 में से कोई 4 उठाए थे, फिर 2C1 इंटू 2C1 इंटू 2C1 इंटू 2C1, ठीक है, करोगे तो आ जाएगा। या फिर एक दूसरा तरीका है, एटलीस्ट 1 कपल का मतलब, एटलीस्ट 1 कपल का मतलब ये भी हो सकता है 1 कपल और 2 कपल्स। तो 1 कपल का मतलब बेटा क्या है, एग्जैक्टली 1 कपल, एग्जैक्टली 1 कपल, मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली 1 कपल, क्योंकि इसका आंसर हम देख चुके हैं ना। एग्जैक्टली 1 कपल कैसे निकाला था, 6C3 इंटू 3C1 इंटू 2C1 इंटू 2C1, राइट, एग्जैक्टली 1 कपल। और मतलब प्लस 2 कपल, 2 कपल मतलब 6 कपल है, 6 में से कोई से भी 4 उठा, कोई से भी, सॉरी 2 उठा लो, ठीक है, 6 में से कोई से भी 2 उठा लो, 4 बंदे आ गए। तो इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, आंसर दोनों का सेम ही आएगा बेटा, ठीक है। चलिए लास्ट बात करते हैं एटमोस्ट 1 कपल पे, ठीक है, एटमोस्ट 1 कपल। तो एटमोस्ट के लिए तो हमने ऐसा कोई केस नहीं देखा टोटल जिसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो एटमोस्ट 1 कपल से बोल सकते हैं हम नो कपल और 1 कपल और एग्जैक्टली 1 कपल, ठीक है। इसको हटा देते हैं, एटमोस्ट 1 कपल, एटमोस्ट 1 कपल मीन्स नो कपल और एग्जैक्टली 1 कपल। तो नो कपल तो बेटा अभी अभी देखा हमने, नो कपल का मतलब है
6C4 इंटू 2C1 इंटू 2C1 इंटू 2C1 इंटू 2C1, इसमें कोई कपल नहीं बनेगा, राइट। प्लस, और का मतलब प्लस, एग्जैक्टली वन कपल में मतलब 6C3 इंटू 3C1 इंटू 2C1 इंटू 2C1, ठीक है। चलिए, इस तरीके से हमने आंसर कर दिया इन 4 पार्ट का। एक क्वेश्चन और नोट करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n डिफरेंट टॉयज टू n चिल्ड्रन सच दैट फर्स्ट पार्ट नो रिस्ट्रिक्शन, सेकंड पार्ट ईच गेट वन, थर्ड पार्ट इफ एग्जैक्टली 2 चाइल्ड गेट नो टॉयज, एंड फोर्थ पार्ट इज इफ एग्जैक्टली 1 चाइल्ड गेट्स नन। वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट में बोल रहा है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी को कितने भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको ग्रुप के रेस्पेक्ट में सोचूं कि ग्रुप बनानी है मुझे, तो बेटा ग्रुप तो बनेंगे काफी, है ना। ग्रुप बनाएंगे तो पागल हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि देखो, इस तरीके से भी हो सकता है कि किसी को 1 1 1 1, इस तरीके से 1, सबको 1 1 मिल जाए, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट को 0 मिल जाए, सेकंड को 2 मिल जाए, बाकी 1 1 1 1 मिल जाए, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है पहले 2 को 0 मिल जाए, फिर नेक्स्ट 2 को 2 मिल जाए, फिर 1 1 मिल जाए। तो समझ रहे हो ना, इस तरीके से ग्रुप बनाएंगे तो ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो फिर हमने सोचा कि ऐसे ना करके ऐसे ही कर लें नॉर्मली, जैसे स्टार्टिंग में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आंसर दिया करते थे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ही कर रहे हैं बेटा, है ना, फर्स्ट के बारे में ही बात हो रही है। तो हमने कहा जैसे यहाँ पे n प्लेसेस हैं और n हमारे पास टॉयज हैं, राइट। तो वो बोल के रहे हैं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी को कितने भी मिल सकते हैं। तो अगर मान लो मैं फर्स्ट प्लेस को या फर्स्ट चाइल्ड की बात करूं, तो फर्स्ट चाइल्ड को मैं टॉयज कितने तरीके से दे सकता हूँ? n तरीके से दे सकता हूँ, ठीक है। n वेज में ही दे सकता हूँ, मतलब उसको मैं 1 दूं, 2 दूं, या n के n दे दूं, तो मतलब n वेज में इसको फिल किया जा सकता है। फिर सेकंड प्लेस की अगर बात करें तो मान लो उसको हमने दिया ही नहीं, 0 दे दिया, ठीक है, n में तो आता है। फिर हमारे पास n तो है, इस सेकंड प्लेस को मतलब सेकंड चाइल्ड को देने के कितने तरीके हैं? सेम n ही है, 1 दूं, 2 दूं, 3 दूं, n वेज में इसको भर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी n वेज में, एंड साउंड इसको भी n वेज में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितने आ गए? इस तरीके से देखो तो मैं n टू द पावर n, n टू द पावर n आ जाएंगे, ठीक है। ये केस तो सिंपल है, समझ आता है। फिर सेकंड की बात करते हैं, ईच गेट वन, ईच गेट वन, ठीक है। ईच गेट वन में इसको मैं ग्रुप के रिस्पेक्ट में सोच सकता हूं। जैसे बी की बात करूं तो n, अगर मेरे पास n टॉयज हैं और मुझे ग्रुप बनाने हैं और हर ग्रुप में 1 1 1 डाल देता हूं। तो जैसे यहाँ पे देखिए 1 1 1, इस तरीके से 1 एंड सो ऑन 1, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो नंबर ऑफ वेज दिख रहे हैं मेरे को, कैसे लिखूंगा मैं? लिखता कैसे हूँ? n फैक्टोरियल ऊपर जाएगा और नीचे 1 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू 1 फैक्टोरियल। और क्योंकि यहाँ पे नीचे कितने 1 फैक्टोरियल आए हैं? n आए हैं, तो n फैक्टोरियल से डिवाइड करो, ठीक है, n टाइम्स है। तो ये तो हो गए बेटा ग्रुप बनाने के तरीके। अब इन इन ये जो मेरे पास n ग्रुप्स हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है n चिल्ड्रंस के अमोंग, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। हालांकि तुम देख रहे हो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आगे हो जाएगा, तो ये हमको मिल क्या जाएगा? इफेक्टिवली n फैक्टोरियल ही मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको भी सिंपल वे में करना चाहूँ तो नॉर्मली जैसे हमने शुरुआत की थी पीएनसी की, तो इसी तरीके से करना सीखा था क्वेश्चंस को। तो जैसे कह रहे हैं ना, हर एक को 1 1 1 दिया जाएगा, है ना, किसी को ना 1 से कम, ना किसी को 1 से ज्यादा। तो देखो बेटा, फर्स्ट प्लेस को या फर्स्ट चाइल्ड को मैं कितने वे में दे सकता हूँ? मतलब मेरे पास n टॉयज हैं, n टॉयज में से किसी भी एक टॉय को दे सकता हूँ। मतलब बच्चे के पास कितने ऑप्शन अभी अवेलेबल हैं टॉय लेने के? n, क्योंकि n टॉयज है।
तो n तरीके से बच्चे को दिए जा सकते हैं, है ना। अब उनमें से एक टॉय तो चला गया होगा, एक टॉय तो कोई चला गया होगा, मान लो एलिफेंट चला गया, ठीक है। तो एलिफेंट नहीं रहा एंड में, ठीक है, बाकी सब है। तो अभी n-1 बचे टॉय, तो सेकंड बॉय को, सेकंड बच्चे को देने के n-1 वेज है मेरे पास, है ना। उसी तरीके से थर्ड को n-2 है, एंड सो ऑन, लास्ट को सिर्फ एक ही वे बचेगा। मतलब कहने का नंबर ऑफ वेज यहाँ पे बेटा क्या दिख रहे हैं हमें, n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट 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 1, मतलब n फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल ही आना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, वेरी गुड। अब बेटा बात करते हैं थर्ड की। कहते हैं इफ एग्जैक्टली 2 चाइल्ड गेट नो टॉय। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। दो बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई भी टॉय नहीं दिया गया। तो तुमने कहा अच्छा, तो अगर हम ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखें तो ग्रुप ऐसे बन सकते हैं बेटा। जैसे मान लो यहाँ पे n टॉयज हैं, तो देखो पहले को कोई टॉय नहीं दिया, है ना, और दूसरे को भी कोई टॉय नहीं दिया। तीसरे को मान लो थर्ड बच्चे को पहले दो के भी दे दिया और खुद का भी दे दिया, है ना। एक तो खुद पे आता और बाकी पहले दो के भी दे दिए, मतलब टोटल इसको 3 दे दिए, और फिर सबको एक एक दे दिया, इस तरीके से। ठीक है, या फिर क्या हो सकता था दूसरा तरीका, कि पहले को दो को तो दिया ही नहीं जाएगा, वो तो फिक्स है, बट नेक्स्ट टू जो है उनको 2 दे देते हैं, है ना। तो थर्ड और फोर्थ बच्चे के पास पहले दो के टॉय चले गए, मतलब 2 2 अभी भी बराबर है, फिर 1 एंड डॉट 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 लास्ट में 1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ वेज बोलूं तो वो कितने आने चाहिए बेटा, इस तरीके से। ये ग्रुपिंग की है मैंने यहाँ पर, n फैक्टोरियल अपॉन, अगर फर्स्ट ऑप्शन पे जाऊं तो उसको नहीं दिया, मतलब 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, राइट। और ये आ जाएगा बेटा 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू, देखो ये 3 बच्चे तो निकल गए हैं, तो बाकी के बच्चे n-3, तो ये 1 फैक्टोरियल, ये कितने बेटा 1 फैक्टोरियल है n-3 टाइम्स। अगर ये n-3 टाइम्स है तो इसका मतलब मुझे n-3 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, n-3 फैक्टोरियल से तो आपने, क्योंकि 1 फैक्टोरियल रिपीट हुआ है n-3 टाइम्स तो कर दिया। अच्छा, यहाँ पे 0 भी तो रिपीट हुआ है, 0 फैक्टोरियल भी तो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटू 1/2 फैक्टोरियल। अब ये तो बन गए बेटा ग्रुप, n ग्रुप बन गए। ठीक है, अब इनको n बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम यहाँ पे इनको n फैक्टोरियल लिखेंगे इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, या दूसरा केस भी है हमारे पास। दूसरा केस, जब इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 0 0 2 2 1 1 1 एंड सो ऑन, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और फिर ये बचे बेटा n-4 बच्चे, क्योंकि 4 तो इधर कवर हो गए, सो n-4। तो n-4 के लिए पहले मैं लिखूंगा 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, मतलब 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड सो ऑन 1 फैक्टोरियल। ये कितने 1 फैक्टोरियल, n-4 टाइम्स। अब क्योंकि ये n-4 टाइम्स रिपीट हुआ है तो n-4 का फैक्टोरियल आएगा, और साथ में 0 फैक्टोरियल 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल 2 टाइम्स हुआ है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में, क्लियर है। उसके बाद यहां पर ये तो हुआ बेटा ग्रुप बनाने का तरीका। अब इसको मैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं n बच्चों के बीच में, तो n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर
अपॉन 0 फैक्टोरियल बेटा 1 ही होता है, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और ये n-3 का फैक्टोरियल, राइट, प्लस n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल की होल पावर 4 इंटू n-4 का होल फैक्टर, ठीक है। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। चलिए बेटा फोर्थ पर और बात कर लेते हैं। कह रहे हैं इफ एग्जैक्टली वन चाइल्ड गेट्स नन, जैसे यहां पर हमने 2 को कुछ नहीं दिया, अब हम 1 को कुछ नहीं देंगे, तो डी की बात कर रहे हैं, तो n ऑब्जेक्ट्स को, n टॉयज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ग्रुपिंग कर लेते हैं। पहले को 0 दिया, फिर इसका एक टॉय हमने क्या कर दिया, दूसरे बच्चे को दे दिया, मतलब सेकंड चिल्ड्रन को 2 दे दिए, बाकी सबको 1-1 मिल गया, ठीक है, राइट। कोई और तरीका तो नहीं है ना ग्रुपिंग करने का। वो अलग बात है कि तीसरे को 2 दे देते, तो वो तो हम n फैक्टोरियल जब मल्टीप्लाई करते तो उसमें सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे बेटा, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू 1 फैक्टोरियल। और ये 1 फैक्टोरियल कितने टाइम्स है, n-2 टाइम्स, है कि नहीं, क्योंकि 2 बच्चे निकल चुके हैं यहाँ से। और अब क्योंकि 0 फैक्टोरियल एक बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल एक बार आ रहा है, ये 1 फैक्टोरियल n-2 टाइम्स आ रहा है, तो मैं लिख दूंगा इसे 1 अपॉन n-2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये ग्रुप्स कितने बच्चों में जाने हैं, n बच्चों में जाने हैं, मतलब n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आ गया बेटा, n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, 0 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, सो 2 इंटू n-2 का होल फैक्टर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए बेटा आज की क्लास यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।